सरसों का साग सिंध और पंजाब के रवायती खानों में शामिल है। सर्दियां शुरू होते ही मौसम बहार तक सरसों की फसल से साग हासिल किया जाता है। देही खवातीन कठिन मेहनत और मुख्तलिफ देसी तरीकों से सरसों का साग तैयार करने की महारत रखती हैं। साग के पत्तों को धोने के बाद काटकर पानी में उबाला जाता है और बाद में भूनकर जायकेदार साग की डिश तैयार की जाती है। सरसों के साग की फसल ज़रई तौर पर उगाए जाने वाले पौधे का नाम है, जिससे न सिर्फ साग बल्कि सरसों के बीजों से तेल और मवेशियों के लिए खली भी हासिल की जाती है। जिला नौशेरा फिरोज के काश्तकार भी वाफर मिकदार में सरसों की फसल उगाते हैं। सरसों का साग जो है ये तकरीबन सर्दियों के मौसम में कुछ माह चलते हैं ये, और ये खाने में भी काम आता है, लेकिन इससे जो है ये जो बीज होता है ना सरसों का, उसमें से हम तेल भी निकलवाते हैं और वो काफी मार्केट में बेचते हैं, वो उससे देखो काफी मुनाफा हासिल हो जाते हैं हमारे को। बड़े शहर वाले शौक से खाते हैं, कुछ इस इलाके में ये रवायत नहीं है कि पैकिंग करके बाहर भेजें, मगर कहीं कहीं इलाकों में ऐसा भी करते हैं, पैकिंग करके बहुत महंगी कीमत में भी बेचते हैं। मगर हम जो है ना किसी दोस्त को सकाफत की तौर पे गिफ्ट भी करते हैं। सरसों का साग सौगात के तौर पर तहाइफ की सूरत में करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों को भी भेजा जाता है। यही वजह है कि साग सिंध के सकाफती पकवान की हैसियत भी रखता है। लस्सी और ये साग हमारी एक सकाफत है, ये हम सकाफत के इस तरीके से मेहमान नवाज जो आते हैं हम अक्सर उनको साग और लस्सी खिलाते हैं। ये शहर के नज़दीक है ज़मीन, ये शहर के लोग भी आते हैं, इधर पत्ते निकाल के उनको देते हैं, फ्री में देते हैं, वो खाते हैं। सरसों का साग, ज्वार की रोटी और लस्सी सिंध की लाजवाब मेहमान नवाजी में अपनी मिसाल आप है। नोमान चन्ना, नौशेरा फिरोज।